ये मैच गावा में होना है और गावा जो है ऑस्ट्रेलिया का किला कहा जाता है। यहाँ पे इनको हराना इम्पॉसिबल है। पहले मैच में इंग्लैंड लीड में था, इसके बाद भी ये मैच हार गए हैं, तो दूसरे मैच में तो ये कभी नहीं जीत सकते। 2013 से लेकर आज तक एक भी मुकाबला इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर नहीं जीत पाया है। बेन स्टोक्स ने बोला हम इस बार उलटफेर कर देंगे, लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि देखिए एसेस का रोमांच अभी पीक में है और अभी सेकेंड एसेस मैच होने वाला है। पहला मैच बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था, जहां पे इंग्लैंड की पहले बैटिंग आई और 172 रन के स्कोर पर इंग्लैंड ऑल आउट हो गई थी। इतने कम स्कोर पर भी इंग्लैंड ऑल आउट होने के बाद लीड ले जाती है, जब ऑस्ट्रेलिया को ये 132 पर ही ऑल आउट कर देते हैं। और इसके बाद इंग्लैंड लीड में आने के बाद भी सेकेंड इनिंग में बहुत बेकार तरीके से मैच हार जाती है, क्योंकि ट्रेविस हेड कमाल कर देते हैं। इवन मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेन स्टोक्स ने बोला कि मैं बहुत ही ज्यादा शॉक हूं कि ये कैसे पॉसिबल है, ऐसी पिच जो बॉलिंग को सपोर्ट कर रही थी वहां पे ट्रेविस हेड ऐसा कैसे खेल सकते हैं। एक 65 बॉल की सेंचुरी ट्रेविस हेड ने मारी और सबको शॉक करके रख दिया, इसलिए सेकेंड मैच अब बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया। एसेस का सेकेंड मैच 4 अगस्त से खेला जाना है और इस मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपनी स्क्वाड ड्रॉप कर दी है। कमाल बात यह कि सेकेंड मैच के अंदर पैट कमिंस और हेजलवुड को रिटर्न आना था। पैट तो पक्का रिटर्न आने ही वाले थे, क्योंकि पैट अभी रिकवर हो चुके थे। बट कमाल बात यह कि पैट कमिंस रिकवर होने के बाद भी टीम में 15 के स्क्वाड में नहीं आए, क्योंकि पैट कमिंस को और ज्यादा टाइम दिया गया है कि आप रेस्ट ले लो, जब यही टीम जीत रही है तो आपकी जरूरत है ही नहीं अभी। अब यहाँ पे देखने वाली बात होगी कि 4 अगस्त से जो सेकेंड मैच होना है उसको ऑस्ट्रेलिया जीत पाएगी या फिर नहीं जीत पाएगी। हो सकता है ये जीत जाए, बट इनका ओवर कॉन्फिडेंस इनको ले डूब सकता है, क्योंकि पैट कमिंस को ये नहीं खिला रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि एक्चुअली में यही 15 के स्क्वाड से जीत जाएंगे। आइए हम 11 के स्क्वाड बनाते हैं गावा के अंदर, जहां मैच होना है ब्रिस्बेन में। यहाँ पे सबके रिकॉर्ड देखते हैं और समझते हैं एक्चुअली में कि ऑस्ट्रेलिया टीम कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। 11 के स्क्वाड के बाद हमें बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली में ये स्क्वाड जीत भी सकती है ब्रिस्बेन के अंदर, या फिर ये एक्चुअली में इस बार चोक कर जाएंगे और इंग्लैंड जो है ये उलटफेर कर देगी। देखिए ऑस्ट्रेलिया से ओपन करने के लिए जैक वेदरआल्ड आएंगे और इनके साथ ट्रेविस हेड आएंगे। जैक वेदरआल्ड की यदि मैं बात करूं तो ये बहुत ज्यादा डोमेस्टिक खेल चुके हैं। ये पहली बार अभी डेब्यू किए थे एज सीरीज के अंदर। डोमेस्टिक में इन्होंने 77 मैच खेले हैं, 5000 से ज्यादा रन बनाए हैं। इनका एवरेज 37.5 का है। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि इन्होंने डेब्यू लास्ट मैच में ही किया और लास्ट मैच में काफी ज्यादा प्रेशर में थे। पहली इनिंग के अंदर तो जोफ्रा आर्चर की बॉल में एलबीडब्ल्यू आउट हो गए थे और 0 पर ही चलते बने थे। सेकेंड इनिंग में इन्होंने 23 रन बनाए, लेकिन ये कोई बड़ा स्कोर नहीं था और ये अभी कुछ कमाल कर नहीं पाए हैं। सबको ऐसा देखने को मिल रहा था कि जैक वेदरआल्ड काफी ज्यादा प्रेशर में है और प्रेशर होगा भी, क्योंकि ये पहली बार ऐसे खेल रहे हैं। इससे पहले कभी भी नहीं खेले हैं। इंटरनेशनल में भी इनका पहली बार डेब्यू हुआ और वो एसेस में ही हुआ है, मतलब प्रेशर तो इनके ऊपर एक्चुअली में देखने को मिल रहा है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया टीम में जब अभी ना वार्नर है ना फिंच है, सारे लेजेंडरी प्लेयर रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो जैक वेदरआल्ड जो ओपन आने वाले हैं ये काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की जो ओपन है अब उतनी मजबूत देखने को मिल नहीं रही है, क्योंकि वेदरआल्ड की तरफ से अभी भी कोई बड़ी इनिंग देखने को नहीं मिली है। हालांकि इनके साथ ही ओपन करने के लिए ट्रेविस हेड को भेजा जाएगा। अगर हम ओपन देखें तो पिछले मैच में पहले लाबुशेन ओपन आए थे, इसके बाद ट्रेविस हेड आए थे। यहाँ पे एक्चुअली में ख्वाजा को ओपन भेजा जाना चाहिए, बट यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया एक्सपेरिमेंट कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के पास अभी कोई भी फिक्स ओपनर नहीं है, किसी को भी ओपन में भेज रहे हैं तो वेदरआल्ड तो ओपन आएंगे ही आएंगे, लेकिन इनके साथ ये ट्रेविस हेड को भेजेंगे। ट्रेविस हेड को इसलिए भेजने वाले हैं क्योंकि लास्ट मैच में हेड आए थे ओपन और इन्होंने सेंचुरी मार दी थी, और ऐसी पिच में सेंचुरी मारी जहाँ पे सब लोग शॉक रह गए थे। यदि आप ओवरऑल ट्रेविस हेड के स्टैट देखेंगे तो ट्रेविस हेड का जो एवरेज है 42 से ज्यादा का है टेस्ट के अंदर, और ये काफी बढ़िया बैटिंग करते हैं। टेस्ट में वैसे भी किसी खिलाड़ी का एवरेज अगर 40 से ज्यादा का है उसका मतलब वो काफी बढ़िया खिलाड़ी है, और ट्रेविस हेड तो डेफिनेटली बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। बट ट्रेविस हेड को जो चीज बीस्ट बनाती है वो गावा का ग्राउंड है। ये मैच जो है सेकेंड एसेस का, ये गावा के अंदर खेला जाना है और गावा में ट्रेविस हेड ने बहुत रन मारे हैं। सिर्फ ब्रिस्बेन के अंदर मतलब गावा में ट्रेविस हेड ने 5 मैच में 521 रन बनाए हैं, मतलब इनका जो बैटिंग एवरेज है 57.9 का है। सोचिए इनका नॉर्मल एवरेज 42.3 का है, बट बात जब आती है गावा की तो यहाँ पे इनका एवरेज 58 का हो जाता है। मतलब कि ट्रेविस हेड और भी ज्यादा बीस्ट बन जाते हैं जब गावा के ग्राउंड में खेलने आते हैं। तो लास्ट टाइम में गावा में 8 दिसंबर 2021 को खेले थे और ये मैच जो है एसेस का ही था। इस मैच में क्या हुआ था, पहले बैटिंग यहाँ पे इंग्लैंड की आई थी और इंग्लैंड 147 रन बस बना पाई थी। मतलब कि इंग्लैंड ने काफी छोटा स्कोर बनाया था, क्योंकि पिच जो है ये बॉलिंग की बनाई गई थी, इसलिए इंग्लैंड के बैट्समैन बैटिंग नहीं कर पाए।
बट जब बैटिंग करने ऑस्ट्रेलिया आई तो इस मैच में अकेले यहाँ पे ट्रेविस हेड ने 152 रन मार दिए। सोचने वाली बात यह थी कि ट्रेविस हेड का अकेले का स्कोर जो है 5 रन ज्यादा था पूरी इंग्लैंड की टीम से। और भी दिक्कत वाली बात यह है इंग्लैंड के लिए कि लास्ट मैच में ही ट्रेविस हेड फॉर्म में आया जहां पे इन्होंने 65 बॉल में सेंचुरी मारी और लास्ट टाइम ये गावा में 85 बॉल सेंचुरी मार के आए हैं। अगला मैच गावा में ही होना है, मतलब यहाँ पे ट्रेविस हेड बीस्ट बन चुके हैं। इंग्लैंड के लिए सबसे प्रॉब्लमेटिक खिलाड़ी अभी जो है वो ट्रेविस हेड ही होंगे, क्योंकि ट्रेविस हेड इनके लिए नाइटमेयर बन जाएंगे गावा में। ऑस्ट्रेलिया में यदि आप देखोगे तो जैक के साथ ट्रेविस हेड ओपन आने वाले हैं। जैक वेदरहाल्ड अगर लगातार फ्लॉप भी होते हैं तो एक तरफ से बिल्कुल टॉप क्लास बैट्समैन ओपन करने वाला है। और अगर जैसे तैसे इंग्लैंड ने ट्रेविस हेड का विकेट गिराया तो इसके बाद फर्स्ट डाउन में बैटिंग करने लाबुशेन आते हैं। मार्नस लाबुशेन जो है ये काफी बढ़िया खिलाड़ी है। ओवरऑल इनका एवरेज टेस्ट का 47 का है। एक खिलाड़ी अगर उसका टेस्ट एवरेज 45 से ज्यादा का है तो वो ग्रेटेस्ट की श्रेणी में आता है, इसलिए मार्नस लाबुशेन बहुत बढ़िया खिलाड़ी माने जाते हैं टेस्ट के। लास्ट मैच में भी मार्नस लाबुशेन ने 50 मारी है। कमाल बात है कि ये नाबाद लौटे थे, मतलब ये फॉर्म में इन फॉर्म बैट्समैन है और ये अभी भी बैटिंग करने कमाल की करने आने वाले हैं। दिक्कत वाली बात है कि गावा के अंदर लाबुशेन के नंबर और भी ज्यादा कमाल हो जाते हैं। सिर्फ गावा के ग्राउंड में 7 मैच खेले हैं लाबुशेन ने, जहां पे 652 रन ये बना चुके हैं। मतलब कि इनका यहाँ पे एवरेज 81.5 का है। और इंग्लैंड की प्रॉब्लम ट्रेविस हेड से खत्म होगी अगर, तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। आप सोचिए पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम में ऐसा कोई भी अभी खिलाड़ी नहीं जिसका गावा के अंदर एवरेज 80 से ज्यादा का हो, लेकिन मार्नस लाबुशेन का है। लाबुशेन एक समय अभी टीम से ड्रॉप हो गए थे, लेकिन डोमेस्टिक में जाके इन्होंने कमाल कर दिया और अभी और भी कमाल करने वाले हैं। मतलब कि ऑस्ट्रेलिया टीम में एक वीक ओपनर के बाद ट्रेविस हेड बीस्ट आने वाले हैं और उनसे भी ज्यादा बीस्ट गावा के अंदर मार्नस लाबुशेन बन जाते हैं जो बैटिंग करने आएंगे और जम ही जाएंगे। इंग्लैंड की टीम इन दोनों को आउट करने में पसीने बहा देगी, इसके बाद भी आउट नहीं कर पाएगी। और अगर इनको आउट कर दिया गया तो इसके बाद बैटिंग करने स्टीव स्मिथ आएंगे। स्टीव स्मिथ सेकेंड डाउन बैटिंग करने आएंगे और यही इस टीम के इस बार कैप्टन होने वाले हैं। स्टीव स्मिथ ने लास्ट मैच में भी कैप्टनसी की थी, इस मैच में भी कैप्टनसी करने वाले हैं क्योंकि पैट कमिंस अभी रिटर्न नहीं आए हैं। अब पैट कमिंस जो है चोट से ठीक हो चुके थे, बोला गया था कि पैट रिटर्न आएंगे, लेकिन पैट के बिना ही टीम ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, टीम पहला मैच जीत गई। यही रीजन था कि ऑस्ट्रेलिया मैनेजमेंट ने बोला कि पैट और रेस्ट ले लें एक और टेस्ट में, उसके बाद ये पूरे 3 के 3 टेस्ट खेलने आएंगे, अभी कैप्टन स्टीव को ही रहने दो। मतलब कि स्टीव स्मिथ एज अ कैप्टन बहुत अच्छी कप्तानी कर रहे हैं। पहले मैच की सेकेंड इनिंग में ट्रेविस हेड को जो ओपन भेजा गया था वो स्टीव स्मिथ ने ही भेजा था। स्मिथ ने बताया कि वो मेरा ही आइडिया था, मैंने पहले सोचा था कि नाथन लियोन को ओपन भेज दें, उसके बाद मैंने सोचा ट्रेविस हेड को भेज देते हैं और एक्चुअली में 65 बॉल की सेंचुरी आई वहां पे हेड की। अब ये कैप्टेंसी में तो कमाल की कैप्टेंसी करते ही हैं, बट यदि हम इनकी बैटिंग की बात करें तो बैटिंग में दुनिया के बेस्ट खिलाड़ी हैं। 119 टेस्ट मैच में 10,000 से ज्यादा रन और 60 के करीब का एवरेज, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है और बताता है कि कितने बड़े लेजेंड हैं। करंट टाइम में जितने भी खिलाड़ी अभी एसिस खेल रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा रन स्टीव स्मिथ के हैं, मतलब 22 के 22 खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा रन स्टीव स्मिथ के ही हैं। सिर्फ एसिस के अंदर 37 टेस्ट मैच में स्टीव स्मिथ ने 3500 रन बनाए हैं और इनका एवरेज 56 से ज्यादा का है। अगर मैं सिर्फ गावा की बात करूं तो गावा बस में इन्होंने बहुत सारे मैच खेले और बहुत रन बनाए हैं। नंबर वाइज 19 टेस्ट मैच ये यहाँ पे खेल चुके हैं, 926 रन बना चुके हैं और यहाँ पे भी इनका एवरेज 54.5 का है। इवन 23 नवंबर 2017 को एक मैच हुआ जो एसिस का ही मैच था, इंग्लैंड के सामने था और इस मैच में पहले बैटिंग इंग्लैंड की आई थी। इंग्लैंड की जब बैटिंग आई तो इंग्लैंड ने 302 रन बना दिए और सबको लगा इंग्लैंड ने बहुत अच्छी बैटिंग की है। बाद में जब ऑस्ट्रेलिया खेलने आई तो ऑस्ट्रेलिया के किसी बैट्समैन ने इस पारी में रन नहीं बनाए थे, लेकिन अकेले स्टीव स्मिथ जमे थे। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम ने 328 रन बनाए थे और स्टीव स्मिथ जो फर्स्ट डाउन बैटिंग करने आए थे 141 पर नाबाद लौटे थे पूरा खेलने के बाद। तो मतलब कि स्टीव स्मिथ कमाल करने वाले हैं, एक्चुअली में बीस्ट खिलाड़ी हैं, बीस्ट कैप्टन है और एज अ कैप्टन जब ये खेलते हैं तो इनके नंबर और भी ज्यादा हाई हो जाते हैं और ये और भी ज्यादा रन बनाते हैं। इसका मतलब साफ है कि स्टीव स्मिथ सेकेंड डाउन आके जो कमर तोड़ने वाले इंग्लैंड की वो मैच में ही हमें पता लगेगा। बट अगर जैसे तैसे स्टीव स्मिथ का विकेट भी गिरा तो इसके बाद बैटिंग करने उस्मान ख्वाजा आएंगे। देखिए उस्मान ख्वाजा जो है ये कभी ओपन करते हैं, कभी इनको फर्स्ट डाउन भेजा गया, कभी सेकेंड डाउन और इस मैच में थर्ड डाउन बैटिंग करने वाले हैं। एक्चुअली बात क्या है, उस्मान ख्वाजा ओवरऑल बहुत अच्छे खिलाड़ी है जिनका एवरेज 40 से ज्यादा का है, लगातार रन बनाते हैं, इसलिए इनको ओपन भेजा जाता था। दिक्कत क्या हुई कि लास्ट 12 इनिंग से मतलब 6 मैच से उस्मान ख्वाजा ने एक भी 50 नहीं मारी है। अब ये 50 जब नहीं मार रहे हैं तो इनको ऑस्ट्रेलिया ड्रॉप भी नहीं कर रहा है क्योंकि इनका एवरेज काफी ज्यादा हाई है और इनको लगातार खिलाना पड़ रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया मैनेजमेंट ने क्या करा कि इनकी पोजीशन वो चेंज करने लग गए। कभी ये ओपन आ रहे थे तो अभी ये फर्स्ट डाउन, फिर सेकेंड डाउन भी आए और अभी ये थर्ड डाउन भी आ रहे हैं। तो अभी इस मैच में थर्ड डाउन बैटिंग करने आएंगे। ऐसे तो इनको ओपनर आना चाहिए लेकिन यहाँ पे थर्ड डाउन ही आएंगे।
आपको लग रहा होगा जब ये 12 इनिंग्स एक भी 50 नहीं मार पा रहे हैं तो ये तो प्रॉब्लम का विषय बन चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। ऑस्ट्रेलिया को तो इनको ड्रॉप कर देना चाहिए। देखिए ऑस्ट्रेलिया उस्मान ख्वाजा को ड्रॉप नहीं कर सकती और उसका रीजन बहुत ही साफ है। उस्मान ख्वाजा ने 85 टेस्ट मैच खेल रखे हैं, 6000 से ज्यादा रन बना रखे हैं और इनका एवरेज 44 का है। अब 12 इनिंग से उस्मान ख्वाजा की कोई 50 नहीं आई, लेकिन उसके पहले इन्होंने डबल सेंचुरी मार रखी है, मतलब कि बहुत ही कमाल खिलाड़ी है। Usman Khawaja has scored his maiden double century as Australia builds a huge total in the first test against Sri Lanka. अगर ये किसी भी मैच में चलेंगे तो वहां से पूरा रुख ही मैच का बदल जाएगा। ये बहुत बड़ी इनिंग फिर खेल जाएंगे, इसीलिए टीम इनको लगातार खिला रही है। इवन गावा के अंदर उस्मान ख्वाजा ने ज्यादा इंटरनेशनल मैचेस तो नहीं खेले हैं, लेकिन फर्स्ट क्लास मैचेस बहुत सारे खेल रखे हैं। सिर्फ गावा की हम बात करें तो 27 मैच इन्होंने खेले हैं, 1391 रन बनाए और इनका यहाँ पे एवरेज 63.22 का है। अभी तक मैंने 5 बैट्समैन डिस्कस किए हैं और 4 का एवरेज 50 से ज्यादा का है, मतलब ये टीम कितनी ज्यादा बीस्ट है। वेल इन 5 बैट्समैन के बाद जो बैटिंग करने आएंगे वो कैमरॉन ग्रीन होंगे जो ऑलराउंडर हैं। देखिए कैमरॉन ग्रीन जो है ये नॉर्मल खिलाड़ी है, इनका बैटिंग से एवरेज 34 का है टेस्ट में, बॉलिंग से भी ज्यादा विकेट इन्होंने चटकाए नहीं है। कैमरॉन ग्रीन की जगह ब्यू वेविस्टर को भी खिलाया जा सकता है, ब्यू वेविस्टर भी सेम खिलाड़ी है, उनका भी 34 का ही एवरेज है। बट बात क्या है कि लास्ट मैच में ग्रीन खेले थे तो ग्रीन इस मैच में खेलने वाले हैं। अब यदि आप कैमरॉन ग्रीन को देखोगे तो लास्ट मैच में पहली इनिंग में 1 ओवर डाले और उसी ओवर में विकेट चटका के ले गए थे। इसके बाद भी इनको दूसरा ओवर नहीं दिया गया, जबकि पहले ओवर में इन्होंने विकेट चटकाया था। बाद में सेकेंड इनिंग में 2 ओवर डालते हैं और उसके बाद इनको ओवर नहीं दिए जाते। ये हम साफ देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया टीम कैमरॉन ग्रीन को एज अ बैट्समैन खिला रही है, लगातार इनको बैटिंग तो दे रही है टीम, लेकिन बॉलिंग नहीं दे रही है। ओवरऑल लास्ट मैच में कैमरॉन ग्रीन ने बैटिंग से 24 रन बनाए थे। पहली इनिंग में इनकी बैटिंग आई थी, बस वहीं पे वे बैटिंग कर पाए थे और 24 रन बना पाए थे और 1 विकेट इन्होंने चटकाया था। मतलब कि इस मैच को भी खेलने वाले हैं। बॉलिंग तो ये ज्यादा डालेंगे नहीं, लेकिन बैटिंग ये काफी बढ़िया कर सकते हैं। वेल कैमरॉन ग्रीन के बाद ये एलेक्स कैरी आते हैं जो इनके आखिरी बैट्समैन है प्रॉपर। एलेक्स कैरी इस टीम के कीपर हैं, यही बैट्समैन होंगे और ये भी इस मैच को खेलेंगे। देखिए वैसे तो एलेक्स कैरी ने 43 मैचेस खेले हैं, 2000 से ज्यादा रन बनाए हैं, 35 के अराउंड इनका एवरेज है। बट दिक्कत क्या है कि एलेक्स कैरी एसेस में आज तक चले नहीं है, इनकी कोई भी सेंचुरी एसेस के अंदर नहीं है। एसेस में इनका एवरेज भी 21-22 के अराउंड है, मतलब ये बहुत ही बेकार खेलते हैं। गावा के अंदर भी एलेक्स कैरी ने कुछ भी ऐसा परफॉर्म करके दिखाया नहीं, तो एलेक्स कैरी काफी ज्यादा एवरेज बैट्समैन है। ऐसी बैटिंग लाइनअप जहां पे 5 बैट्समैन लगातार जो बैटिंग करने आते हैं उसमें 4 का एवरेज 50 से ज्यादा का है, वहां पे एलेक्स कैरी एज अ प्रॉपर बैटर खेलने वाले हैं और इनका एवरेज 21-22 का है जो सूट नहीं करता। मिला जुलाकर ये 7 बैट्समैन प्रॉपर बैट्समैन है। इसके बाद बॉलर आने वाले हैं जो बैटिंग थोड़ी बहुत कर लेते हैं, लेकिन ये 7 तो प्रॉपर बैट्समैन ही है। 7 बैट्समैनों में 4 बैट्समैन का एवरेज 50 से ज्यादा का है, जबकि 3 बैट्समैन काफी ज्यादा ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए प्रॉब्लमेटिक है। ओपन में आने वाले जैक वेदरहाल्ड काफी प्रॉब्लमेटिक है, जो न्यू है, जिनको एक्सपीरियंस नहीं है और दबाव में बैटिंग करते दिखते हैं। लोअर ऑर्डर बैटिंग और भी ज्यादा बेकार है ऑस्ट्रेलिया की, जहां पे कैमरॉन ग्रीन के बाद एलेक्स कैरी आते हैं और ये दोनों का एवरेज 40 भी नहीं है, मतलब दिक्कत का विषय तो यहाँ पे है। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग यदि हम सम अप करने की कोशिश करें तो 7 बैटिंग में ओपन में और लोअर ऑर्डर में काफी प्रॉब्लम है, लेकिन मिडिल ऑर्डर बहुत ही ज्यादा मजबूत है। पहले पूरी बात करने के बाद अब बॉलिंग की बात करें तो 3 फास्ट बॉलर होने वाले हैं, 1 स्पिनर होने वाला है और फास्ट बॉलिंग में सबसे पहला नाम आता है मिचेल स्टार्क का। वेल स्टार्क जिस लेवल के खिलाड़ी अभी बन चुके हैं, इनकी बात ही अलग है। 22 टेस्ट मैच इन्होंने खेले हैं सिर्फ एसेस के अंदर और 120 विकेट ये निकाल चुके हैं सिर्फ एसेस के अंदर। अगर किसी बॉलर ने 100 से ज्यादा विकेट निकाले तो आप समझ सकते हैं वो कितना टॉप क्वालिटी बॉलर होगा। ओवरऑल यदि आप देखेंगे तो मिचेल स्टार्क के 400 से ज्यादा विकेट है, लेकिन उसमें से 1/4 जो विकेट है वो एसेस में आए हैं। लास्ट मैच में सबको लग रहा था कि जॉस हेजलवुड नहीं है, पैट कमिंस नहीं है, ट्रियो टूट चुका है, अकेले मिचेल स्टार्क बचे हैं, तो अकेले क्या करेंगे। बट लास्ट मैच में अकेले मिचेल स्टार्क ने ही पूरा काम कर दिया। 20 विकेट निकालने थे सामने वाली टीम के, 10 विकेट अकेले स्टार्क ने ही निकाल दिए। पहली इनिंग में स्टार्क 7 विकेट लेकर गए थे, सेकेंड इनिंग में 3 विकेट लेकर गए थे, मतलब किस लेवल की इन्होंने बॉलिंग की थी। एक मैच के अंदर ये 10 विकेट ले चुके हैं अभी एसेस में और ये लीडिंग विकेट टेकर है पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम से। देखिए अभी तक स्टार्क की जो बेस्ट एसेस आई थी वो 2017-18 थी, जहां पे इन्होंने पूरी एसेस में 22 विकेट निकाले थे। बाद में 2023 की जो अभी एसेस हुई थी, यहाँ पे भी स्टार्क ने 23 विकेट निकाले थे और ये इनके करियर की बेस्ट एसेस बनी थी। बट ये जो अभी एसेस हो रही है 2025 में, यहाँ पे एक मैच में ही 10 विकेट ले चुके हैं और 4 मैच बचे हैं। इसमें कोई दोहराई की बात नहीं कि आने वाले 4 मैच में अगर मिचेल स्टार्क 30-25 विकेट ले लेते हैं तो ये इनके करियर की बेस्ट एसेस बन जाएगी। इस पूरी एसेस में स्टार्क 40 विकेट भी ले आ सकते हैं और इसके लिए स्टार्क का पूरा ध्यान होगा सेकेंड मैच में। मतलब कि स्टार्क के ऊपर पूरी सबकी नजर होने वाली है। स्टार्क की खुद की नजर भी उनके ऊपर होगी कि इस बार वो कमाल करें, एक और 5 लेके जाएं। वैसे भी स्टार्क एसेस में 5 5 ले चुके हैं, तो सबकी नजर तो इन पर होगी।
अगर हम सिर्फ गावा की बात करें जहां पे मैच होना है, तो यहाँ पे भी स्टार्क ने 12 मैच खेल रखे हैं और 12 मैच में 50 विकेट निकाले हैं। पहले स्टार्क का ही साथ देने के लिए स्कॉट बोलैंड भी इस मैच में खेलने वाले हैं। देखिए, स्कॉट बोलैंड को जोश हेजलवुड की जगह रखा गया है क्योंकि हेजलवुड अभी इंजर्ड है और स्कॉट बोलैंड बहुत टॉप क्वालिटी बॉलर है। लास्ट मैच में बोलैंड को पहली इनिंग में मार पड़ गई थी। 10 ओवर में 62 रन ये खा गए थे। 6 से ज्यादा की इकोनॉमी थी। काफी लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे सिर्फ एक इनिंग को देखकर, बट सेकेंड इनिंग में जब बोलैंड बॉलिंग करने आए तो उन्होंने बताया कितने टॉप क्वालिटी बॉलर है, क्योंकि वहां ये 4 विकेट निकाल कर ले गए। अभी तक स्कॉट बोलैंड 15 मैच खेल चुके हैं, 66 विकेट निकाल चुके हैं और इनका एवरेज 17 का है, जो पूरी दुनिया में सबसे कम है। मतलब कि स्कॉट बोलैंड यहाँ कमाल की बॉलिंग करने वाले हैं। ये लगातार कमाल बॉलिंग करते ही हैं और इंग्लैंड के सामने इनके नंबर बहुत ही ज्यादा औसम है। तो स्कॉट बोलैंड और मिचेल स्टार्क कमाल का डुओ बनाएंगे और यहाँ पे अच्छी बॉलिंग करेंगे। और इन्हीं का साथ देने के लिए, ट्रियो बनाने के लिए यहाँ पे ब्रेंडन डॉगॉट भी है। पैट कमिंस जब तक टीम में नहीं है तो नए बॉलर ब्रेंडन डॉगॉट को रखा गया और ये भी काफी अच्छी बॉलिंग करते हैं। लास्ट मैच में डॉगॉट का डेब्यू हुआ था। ऐसा लग रहा था डेब्यू मैच में पैट कमिंस की जगह क्या ही कर पाएंगे, लेकिन ये 5 विकेट लेकर गए। पहली इनिंग में 2 विकेट लेकर गए थे और सेकेंड इनिंग में ये 3 विकेट लेकर गए थे। मतलब ये काफी इंप्रेसिव होगा देखना कि ये नया ट्रियो कैसी बॉलिंग करता है, जहां पे लीडिंग बॉलिंग में स्टार्क होंगे, साथ में स्कॉट बोलैंड और साथ में यहाँ पे डॉगॉट होंगे। और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि लास्ट मैच में तो आधे विकेट जो है 20 में से 10 विकेट तो स्टार्क ने ही ले लिए थे। अगर इस मैच में स्टार्क विकेट नहीं ले पाते तो क्या पैट कमिंस जैसे, हेजलवुड जैसे लीड कर पाएंगे डॉगॉट और स्कॉट बोलैंड या नहीं कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। मिला जुला कर ये 3 फास्ट बॉलर होने वाले हैं, जहां मेन बॉलर स्टार्क है, साइड में स्कॉट बोलैंड है और इन्हीं का साथ देने के लिए यहाँ पे डॉगॉट को रखा गया है। साथ में इनके एक स्पिनर होने वाला है जो परमानेंट ऑस्ट्रेलिया टीम में फिक्स है, वो है नाथन लियोन। देखिए, लास्ट मैच यदि आपने देखा होगा तो आपको क्लियर होगा कि लास्ट मैच जो है फास्ट बॉलिंग को सपोर्ट करा था। इंग्लैंड ने 5 के 5 बॉलर फास्ट बॉलर ही खिलाए थे। इसके बाद भी लास्ट मैच में भी ऑस्ट्रेलिया टीम ने नाथन लियोन को खिलाया। और इन्होंने क्यों खिलाया नाथन लियोन को? एक्चुअली में ऑस्ट्रेलिया ने नाथन लियोन को इसलिए खिलाया क्योंकि नाथन लियोन इनके परमानेंट स्पिनर हैं और एकमात्र ऐसे बॉलर हैं जिनके विकेट 500 से ज्यादा हैं। इवन लास्ट मैच में नाथन लियोन ने बॉलिंग तक नहीं की। इन्होंने 2-3 ओवर डाले थे और बॉलिंग नहीं की क्योंकि वो फास्ट बॉलिंग की पिच थी, इनका कोई रोल नहीं था वहां पे। बट इनको ऑस्ट्रेलिया लगातार खिलाती है क्योंकि एक परमानेंट स्पिनर ऑस्ट्रेलिया रखती है और ये ऐसे स्पिनर है जिनके विकेट 500 से ज्यादा है। ओवरऑल 140 मैच में 562 विकेट नाथन लियोन ले चुके हैं और ये सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर है करंट ऑस्ट्रेलिया टीम में। मतलब कि इनसे ज्यादा एक्सपीरियंस बॉलर कोई नहीं है, इसलिए इनको रखा जाता है क्योंकि थोड़ी भी पिच अगर स्पिन होगी, टर्न होगी, तो इसके बाद नाथन लियोन कमाल कर देंगे। वो अकेले पूरी टीम को समेट देंगे, सामने वाली टीम को। पहले यदि हम गावा की बात करें तो गावा की पिच जो है फास्ट बॉलिंग हमेशा सपोर्ट करती है, काफी बढ़िया मदद मिलती है। लेकिन कमाल बात यह है अभी कि गावा के अंदर भी इनके नंबर बहुत अच्छे हैं। नाथन लियोन ने गावा के अंदर 13 मैच खेले और 13 मैच में 51 विकेट निकाल चुके हैं। मतलब गावा के अंदर भी नाथन लियोन ने कमाल ही किया है। ऐसे में जब फास्ट बॉलिंग की पिच में भी स्पिन से कमाल कर चुके हैं तो डेफिनेटली नाथन लियोन के यहाँ टीम खिलाने वाली है और ये 11 की प्लेइंग 11 में होंगे। मिला जुलाकर ये प्लेइंग 11 है जो लास्ट मैच में थी, सेम प्लेइंग 11 यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की होने वाली है। और ये प्लेइंग 11 कैसी है आइए इसको समझते हैं। देखिए, यदि हम बैटिंग की बात करें तो 7 में से 4 बैट्समैन काफी ज्यादा बीस्ट है, जिसमें 3 बैट्समैन एवरेज से भी लो लेवल है क्योंकि इनका एवरेज 40 भी नहीं है। तो 4 बैट्समैन टॉप लेवल है और 3 बैट्समैन बहुत ज्यादा नॉर्मल है। बॉलिंग की यदि हम बात करें तो काफी ठीक ठाक बॉलिंग है। हालांकि ये बॉलिंग उस लेवल को मैच नहीं कर सकती जहां पे पैट कमिंस, हेजलवुड और स्टार्क है, उस ट्रियो को ये मैच नहीं कर सकते। बट ये बॉलिंग काफी ज्यादा ठीक ठाक है और एक एवरेज बॉलिंग हम कह सकते हैं। मोटा मोटा यदि हम देखें तो ये ऑस्ट्रेलिया टीम बहुत ज्यादा ऊपर लेवल वाली टीम तो नहीं है, लेकिन ये एवरेज टीम हम कह सकते हैं। ये एक ऐसी टीम है जहां पे कुछ बैट्समैन बहुत ही टॉप क्लास है और कुछ काफी ज्यादा नॉर्मल है। मतलब कि एक एवरेज टोटल निकल के आता है कि एवरेज टीम हम बना पा रहे हैं। बट सवाल ये है कि क्या ये एवरेज टीम ये मैच जीत भी सकती है या फिर यहाँ इंग्लैंड बराबरी कर लेगा। देखिए, जो मैच है गाबा में खेला जाने और गाबा जो है ये किला माना जाता है ऑस्ट्रेलिया टीम का। 1988 के बाद ऑस्ट्रेलिया गावा में कभी हारा ही नहीं था। मतलब कि ये इंग्लैंड से नहीं, किसी देश से नहीं हारे थे। 1988 से लेकर 2021 तक ऑस्ट्रेलिया जो है न्यूजीलैंड से खेला, श्रीलंका से खेला, इंडिया से खेला, वेस्ट इंडीज से खेला, इंग्लैंड से खेला, सबसे खेला, बट एक भी मैच ये नहीं हारे। बाद में 2021 में जाके इंडिया ने इनका गावा का घमंड तोड़ा। टूटा है गावा का घमंड, जीत गई है मुकाबला भारत। आज जो हम जानते हैं कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया का गावा का घमंड तोड़ा, वो इसलिए तोड़ा क्योंकि 32 साल से ऑस्ट्रेलिया को गावा में कोई हरा ही नहीं पा रहा था। इंडिया ने 2021 में जाके हराया, 32 साल का इनका घमंड तोड़ा। बट इंग्लैंड की हालत बहुत ज्यादा खराब है। गावा के अंदर इंग्लैंड ने आज तक ऑस्ट्रेलिया को इतिहास में नहीं हराया है। 144 साल से ऐसे हो रही है और 144 साल के इतिहास में 9 बार गावा में आमने सामने इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया आई है। 9 बार में से 7 बार ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे जीती है और 2 मैच यहाँ ड्रॉ हैं।
मतलब कि पूरे इतिहास में आज तक इंग्लैंड ने गावा के अंदर ऑस्ट्रेलिया को कभी भी नहीं हराया। ऑस्ट्रेलिया की नॉर्मल टीम हो, बीस्ट टीम हो, एवरेज टीम हो, कैसी भी टीम हो, ऑस्ट्रेलिया यहाँ जीतती ही आई है। मतलब ये साफ साफ देखा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया इस मैच को जीत जाएगी और 2-0 पक्का हो रहा है। इंग्लैंड कहीं से भी नहीं जीत रही है। हालांकि इंग्लैंड अगर इंडिया जैसे कुछ एक्सेप्शनल कर जाती है, गावा का घमंड तोड़ देती है ऑस्ट्रेलिया को, तो देखने लायक बात होगी और ऐसे में फिर और ज्यादा रोमांच आ जाएगा। आपको क्या लगता है, इंग्लैंड थोड़ा बहुत भी उलटफेर कर सकती है या फिर नहीं कर सकती? जरूर से बताइए।